students, very good morning to all of you. This is Rohit sir. Okay, I am your English teacher. Today we are going to read English book for class 8. Okay, so students, in this video we are going to see the chapter 5 and the heading is The Night Train at Deoli. Okay, this video is the first part of this chapter. Okay, we will complete this chapter in two videos, two part. Okay, so this is our first part. And in this first part we will read the chapter The Night Train at Deoli. Okay, it has been written by Ruskin Bond. The name of the author is Ruskin Bond. So students, let's start. In Hindi, I would like to tell you, explain in Hindi. इस वीडियो में हम लोग जो है आपको चैप्टर 5 इंग्लिश बुक क्लास 8 के लिए और चैप्टर का हेडिंग जो है आपको द नाइट ट्रेन एट डियोली है, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है. किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड इसके लिखा गया है. ठीक है, यह वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है आपको इस चैप्टर का. इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एट फर्स्ट वी विल सी द ऑथर्स इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जो है हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे एज इट गिवन इन योर बुक. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, Ruskin Bond is recognized as a key figure in the growth of children's literature in India. रस्किन बॉन्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे भारत में बच्चों के साहित्य के लिए, बच्चों के साहित्य को विकास करने के लिए, बच्चों के साहित्य के प्रति जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है रस्किन बॉन्ड जो है जाने माने जो है लेखक और छवि वाले, प्रतिभा वाले जो है लेखक माने जाते हैं. He has received many awards. रस्किन बॉन्ड को कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं. कौन कौन से अवार्ड मिली हुई हैं? तो सच एज द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992. 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड मिली हुई है. इसके अलावा एक्सेप्ट दिस पद्मश्री इन 1999 में उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है एंड पद्म भूषण इन 2014. और इनको जो है पद्म भूषण 2014 में आपको 2014 में मिली हुई है. ये सारे अवार्ड जो है इनको मिला हुआ है. किसको मिला हुआ है? आपको 3 अवार्ड के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया. रस्किन बॉन्ड को 3 अवार्ड मिली हुई है. सबसे पहला अवार्ड कौन कौन सा है? साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री 1999 में एंड पद्म भूषण 2014 में. नेक्स्ट, ही इज क्रेडिटेड फॉर मेनी बुक्स लाइक वैग्रेंट्स इन द वैली. ऐसे तो रस्किन बॉन्ड को जो है बहुत सारे जो है किताबों को लिखने का श्रेय मिलता है, श्रेय दिया जाता है. जैसे कि वैग्रेंट्स इन द वैली एक बुक है जिसका श्रेय इनको जाता है लिखने के लिए. नेक्स्ट, अ रूम ऑन द रूफ एंड द लैम्प इज लाइट. ये आपको बुक्स जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है. अ कलेक्शन ऑफ हिज फेमस एसेज. ठीक है, इनके द्वारा लिखी हुई बहुत ही मशहूर जो है कुछ लेख हैं, ये बुक्स हैं. हिज इंटरेस्ट इन सुपरनेचुरल फिक्शन लेड हिम टू राइट स्टोरीज सच एज घोस्ट फ्रॉम द राज, अ सीजन ऑफ घोस्ट एंड अ फेस इन द डार्क. एक्सेप्ट दिस, Ruskin Bond has a keen interest in writing ghost stories for children. Okay, he want to write supernatural stories. वे जो है कैसी कहानी लिखना चाहते हैं? तो फिक्शनल, काल्पनिक, स्पेशली जो है हॉन्टेड, भूतों वाली कहानियां लिखना चाहते हैं. और इनमें इनकी खास इंटरेस्ट थी. इन्होंने कैसे जो है कहानियां लिखी है तो कुछ इसमें नाम आपको दी हुई है. घोस्ट फ्रॉम द राज, नेक्स्ट आपको सीजन ऑफ घोस्ट एंड अ फेस इन द डार्क. ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको बुक्स जो है स्पेशली रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है. ओके, द प्रेजेंट चैप्टर टाइटल द नाइट ट्रेन एट डियोली. प्रस्तुत जो है आपको बुक जो है
और प्रस्तुत जो है चैप्टर जो है जिसका हेडिंग मैंने आपको बता दिया, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली इज अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टाइटल द नाइट ट्रेन एट दिल्ली एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। यानी प्रस्तुत चैप्टर को, प्रस्तुत पाठ को रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक लिखी हुई एक बुक है जिसका सेम टाइटल है। उस बुक का टाइटल भी सेम वही है जो इस बुक का टाइटल है। कौन सा टाइटल इस चैप्टर का? द ट्रेन एट दिल्ली से ही जो है इस चैप्टर को लिया गया। नेक्स्ट और भी अदर शॉर्ट स्टोरीज से जो है इसमें कहानियों को ली गई है। दिस कलेक्शन कंटेन्स सिंपल, हार्ट वार्मिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज। दिस कलेक्शन यानी इनके द्वारा लिखी गई इस चैप्टर में बहुत सारा जो है साधारण, सिंपल, हार्ट वार्मिंग, हृदय को पसंद करने वाला, हृदय को टच करने वाला और कहानियों के प्रति अच्छे से विचार उत्पन्न करने वाले जो है ऐसे विचार हैं इसमें। मोस्ट ऑफ दिस स्टोरी आर सेट इन देहरादून एंड मसूरी। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई अधिकांश कहानियां जो है आपको कहाँ पर सेट होती है? तो वो स्पेशली देहरादून और मसूरी, इन्हीं दोनों जो है शहरों पर आधारित होती है। वेयर द ऑथर स्पेंट हिज चाइल्डहुड एंड टीनेज ईयर्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो शहरों में स्पेशली जो रस्किन बॉन्ड का बचपन जो है गुजरा हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने अपना बचपन जो है इन्हीं दो शहरों में देहरादून और मसूरी में अपना स्पेंड किया, अपना चाइल्डहुड बिताया है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी। आइए अब हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है। क्या है? ध्यान से सुनिए। हैव यू एवर हैड अ कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर दैट यू स्टिल रिमेंबर? क्या आपने कभी किसी अनजान, किसी स्ट्रेंजर के साथ, विचित्र व्यक्ति हो या अजनबी के साथ आपने कभी कोई ऐसा कन्वर्सेशन किया है, कोई वार्तालाप की है जो आपको याद है? ओके, अगर आपको याद है तो टेल योर पार्टनर। तो अगर आपने ऐसा कोई कन्वर्सेशन स्ट्रेंजर के साथ किया हुआ है और अगर आपको अभी तक वो याद है तो जस्ट शेयर विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ इसको शेयर करें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग जो है इस कहानी को शुरू करते हैं। हियर द फर्स्ट लाइन बिगिंस। यहाँ पर जो है रस्किन बॉन्ड अपनी कहानी को कैसे शुरू करते हैं। When I was at college, I used to spend my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. The author Ruskin Bond has used I for himself. रस्किन बॉन्ड ने आई का इस्तेमाल खुद के लिए किया हुआ है। ओके, तो क्या कहते हैं वो कि जब when I was at college, जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी जो है स्पेशली देहरादून में बिताया करता था। देहरादून कहाँ? तो वेयर ग्रैंडमदर्स प्लेस, जहाँ पर इनके दादी जी का घर था। कहाँ पर इनके दादी जी का घर था? देहरादून में। और जब भी इनकी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो वे वहीं पर जो अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए देहरादून में जाते थे। I would leave the plains early in May and late in July. I would leave the plains early in May and return late in July. रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं कि ये जो है leave the plains, अब वे समतल जगह को छोड़कर जल्दी ही मई के शुरुआत में ही, मई के स्टार्टिंग में ही जो ये निकलते हैं और जुलाई, लेट जुलाई यानी मध्य जुलाई तक जो वापस आते हैं वहां से। Dioli was a small station about 30 miles from Dehra. देहरादून से लगभग 30 माइल की दूरी पर एक छोटी सी स्टेशन है जिसका नाम है डियोली। It marked the beginning of the heavy jungles of the Indian तराई। यह जंगल, यह जो है आपको डियोली जो है कहाँ पर है? तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स ऑफ इंडियन तराई। भारतीय तराई क्षेत्रों के जंगलों के बीच में यह जैसे ही जंगल शुरू होती है तो उन्हीं जंगलों के बीच में यह डियोली नाम का एक छोटा सा स्टेशन आता है। द ट्रेन वुड रीच डियोली एट अबाउट 5 in the morning। ट्रेन जो है लगभग सुबह के 5 बजे जो है डियोली स्टेशन पर पहुंची है। कितने बजे ट्रेन पहुंची? अबाउट 5 o'clock। When the station would be dimly light with electric bulbs and oil lamps. When the station would be dimly light, जैसे ही जो स्टेशन की हल्की डिमली में हल्की लाइट, धीमी रोशनी, इलेक्ट्रिक बल्ब की जैसे ही धीमी रोशनी और ऑयल लैंप, केरोसिन ऑयल से चलने वाले लैंप की रोशनी जैसे ही दिखी है, एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वुड जस्ट बी विजिबल इन द फ्रंट लाइट ऑफ डाउन।
क्या करते हुए, द जंगल क्रॉस द रेलवे, रेलवे ट्रैक, दोनों रेलवे ट्रैक के बीच से जो है ये जंगल क्या होता है, इन धीमी रोशनी में, हल्की हल्की मध्यम रोशनी में ये जंगल जो है दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। ड्योली हैड ओनली लोन प्लेटफॉर्म, ड्योली स्टेशन पे मात्र जो है एक अकेला छोटा सा सुनसान एक ही मात्र जो है प्लेटफॉर्म है, एन ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर एंड अ वेटिंग रूम, और वहाँ पे क्या है, उस छोटी सी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन मास्टर के लिए एक छोटा सा जो है ऑफिस, एक रूम है जहाँ स्टेशन मास्टर बैठा करते थे, एंड वेटिंग रूम, और एक छोटी सी वेटिंग रूम भी है पैसेंजर्स के लिए। द प्लेटफॉर्म बोस्टेड ऑफ टी स्टॉल, प्लेटफॉर्म पर और क्या क्या है, तो टी स्टॉल चाय की दुकान है, एक फ्रूट वेंडर एक फल बेचने वाला का स्टॉल है वहाँ पर, एंड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स, और कुछ जो है कुत्ते जो है डॉग्स जो है वहाँ पर रोमिंग करते रहते हैं, रोमिंग घूमते रहते हैं। नॉट मच एल्स, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बिकॉज द ट्रेन स्टॉप देयर ओनली फॉर 10 मिनट्स बिफोर रशिंग ऑन इट इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि ज़्यादा कुछ जो है लेखक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रेन वहाँ जो है उस स्टेशन पर मात्र 10 मिनट के लिए ही रुकती है, और फिर जो है जंगलों को पार करते हुए आगे जो ट्रेन बढ़ती है। वाइट स्टॉप एट ड्योली आई डोंट नो, रस्किन ऑफ बॉन्ड यहाँ बताते हैं कि गाड़ी यहाँ पे क्यों रुकती है, इट इज नॉट क्लियर टू मी, यह मुझे समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है, नथिंग एवर हैपन देयर, क्योंकि उस स्टेशन पे गाड़ी के रुकने के बाद वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। कुछ कैसे नहीं होता है, जैसे कि nobody got off the train and nobody got in, इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि ड्योली स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है तो ना तो कोई पैसेंजर जो है ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और ना ही कोई ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे उतरता है। सो देयर वर नेवर एनी कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर कोई कुली भी नजर नहीं आता है, रस्किन बॉन्ड को कोई कुली नजर नहीं आता है। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट देयर अ फुल 10 मिनट्स, फिर भी जो है गाड़ी जो है पूरी 10 मिनट के लिए ड्योली स्टेशन पर रुकती है। ओके, हॉल्ट, वेरी मार्केबल वर्ड, हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप। तो इस स्टेशन पर जो है, इस ड्योली स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है, एंड देन अ बेल वुड साउंड, और तब जो है एक बेल सुनाई पड़ती है, बेल बजती है घंटी से। द गार्ड वुड ब्लो हिज विसिल, गार्ड भी जो क्या करती है अपनी सिटी को बजा देता है गार्ड, एंड ड्योली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड द एंड फॉरगॉटन, और ड्योली धीरे धीरे इसके बाद जो पीछे छूट जाती है, और जो है इसके बाद जो है लेखक कुछ देर के लिए उसको भूल भी जाते हैं। आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन ड्योली बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, जैसे जैसे जो है गाड़ी आगे बढ़ते जाती है लेखक को बहुत आश्चर्य होता है, ठीक है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, स्टेशन के पीछे जो दीवारें हैं उन दीवारों को जो पीछे छूट जा रही है उन दीवारों को देखते हुए लेखक को जो ड्योली स्टेशन पे बहुत आश्चर्य भी होता है उसके बारे में सोचकर। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, लेखक को उस सुनसान और खाली प्लेटफॉर्म को देखकर थोड़ा इनको बहुत दुख भी होता है। एंड फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांटेड टू विजिट, इस स्थान के बारे में एक ऐसा जगह है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म है छोटी सी जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा, कोई भी उतरना नहीं चाहेगा, कोई वेस्टिंग प्लेस जो है रस्किन बॉन्ड को नजर नहीं आ रही थी, इसलिए रस्किन बॉन्ड को बहुत ही एक सरप्राइज हो रहा है इस स्टेशन को लेकर। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट ड्योली, लेखक रस्किन बॉन्ड क्या करते हैं यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक दिन मैं निश्चित रूप से इस ड्योली स्टेशन पर उतरूंगा। गेट ऑफ मीन्स ट्रेन से उतरना, एंड स्पेंड द डे देयर, और एक दिन मैं यहाँ पर बिताऊंगा अपना, जस्ट टू प्लीज द टाउन, और यहाँ पर मैं इस शहर को मतलब देखूंगा ड्योली पूरा शहर कैसा दिखता है। आई वॉज ए टीन विजिटिंग माई ग्रैंडमदर, नेक्स्ट जो है रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि यह बात उस समय की है जब मैं कितने साल का था, 18, जब मैं 18 का हो गया था, विजिटिंग माय ग्रैंडमदर, फिर से जो रस्किन बॉन्ड अपने दादी माँ के यहाँ जाते हैं, एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट ड्योली, फिर जो इनकी गाड़ी जो है रात्रि के समय कहाँ रुकती है, उसी ड्योली स्टेशन पर रुकती है। अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट्स, तभी जो है एक लड़की जो है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर आती है और क्या, सेलिंग बास्केट्स, टोकरी को बेचते हुए।
बास्केट में टोकरी को बेचने वाली एक लड़की जो वहां पर आती है उस प्लेटफॉर्म पर। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड अ शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, सुबह का समय था तो हल्की ठंडी थी सुबह में, और जो लड़की जो वहां पर आई थी शॉल बेचने के लिए, उसने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर दोनों तरफ से एक शॉल को डाल रखा था। Her feet were bare and her clothes were old. Her feet, उसके पैर were bare, bare means नंगे, without slipper, उसके पैर में कोई भी चप्पल, कोई भी इस तरह का चप्पल वगैरह था नहीं, नंगे पैर थी वो। एंड हर क्लॉथेस वर ओल्ड, उसके कपड़े भी बहुत पुराने दिख रहे थे। बट सी वॉज यंग गर्ल, लेकिन दिखने में कैसी थी? एक यंग गर्ल, एक जो है युवा लड़की थी। वॉकिंग ग्रेसफुली विद डिग्निटी, वॉकिंग ग्रेसफुली बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे ढंग से आगे जो है चल रही थी, और एक प्रतिष्ठा के साथ, डिग्निटी मीन्स एक सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आगे चल रही थी। When she came to my window, जैसे ही वह मेरी खिड़की के पास आई, she stopped, आकर वो खिड़की के पास रुक गई। She saw that I was looking at her intensely, उसने देखा कि मैं उसे कंटिन्यू मतलब जो है देखता जा रहा हूँ। रस्किन बॉन्ड उस लड़की को देखते जा रहे थे, तो यह बात जो है उस लड़की ने देख लिया। But at first she pretended not to notice, जैसे उसकी नज़र जो है लेखक से मिली, उसने पहले तो प्रिटेंड किया, बहाना किया जैसे कि वो लेखक को नहीं देख रही है। सी हैड अ पेल स्किन, उसका स्किन कैसा है? तो पूरा चेहरा जो एकदम पीला पड़ा हुआ है। सेट ऑफ बाई शाइनी ब्लैक हेयर, उसके बाल जो है काले और चमकदार हैं। एंड डार्क ट्रबल्ड आईज, बाल कैसे हैं उसके? बाल उसके जो है ब्लैक है और शाइनी है। ट्रबल्ड आईज, उसकी आंखों को देखकर लगता है कि उसको कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, जरूर कोई प्रॉब्लम से सी इज सफरिंग, किसी न किसी प्रॉब्लम से वो सफर कर रही है। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड इलोक्वेंट मेट माइन, तभी जो है उसकी आंखें जो है, वो आंखें सर्चिंग एंड इलोक्वेंट, जो इधर उधर कुछ तलाश कर रही थी, और इलोक्वेंट वर्ड मीन्स टॉकेटिव, जो बातों के दौरान बात करने के क्रम में अचानक जो है मिल जाती है। किसकी आंखों से? लेखक की आंखें जो उस लड़की की आंखों से बातों के क्रम में एक दूसरे से मैच करती है, मिलती है। She stood by my window for some time and neither of us said anything. कुछ देर के लिए जो है लड़की लेखक रस्किन बॉन्ड के विंडो के पास खड़ी रही, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। ना तो लेखक कुछ बोलते हैं और ना ही वो लड़की बोलती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। बट when she moved on, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform looking the other way. लेखक अपनी आप को क्या पाते हैं? जैसे वो लड़की जो है खिड़की के से आगे थोड़ा बढ़ जाती है, तो लेखक अपने आप को फील करते हैं कि वे अपनी सीट को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाते हैं और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। उस दिशा में जाते हैं और जिस दिशा में वो लड़की गई थी, और उसी दिशा में वो देखने लगते हैं। I walked across to the tea stall. लेखक थोड़ी दूर आगे पार करके चल करके टी स्टॉल पर चले जाते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं। A kettle was boiling over on a small fire. एक छोटी सी जो है स्मॉल फायर है, स्टोव तरफ का आग जल रहा है और उस पे एक केटली जो है रखी हुई है, केटली में कुछ बॉयल हो रहा है। But the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. बट ओनर जो था, चाय स्टॉल का ओनर जो था, वो लोगों को टी सर्व करने में लगा हुआ था, दुकान पे था नहीं वो। The girl followed behind the stall. वो लड़की जो है मुझे उस चाय की दुकान के पीछे पीछे जो है फॉलो करके वहां तक पहुंच गई थी। Do you want to buy a basket? She asked. The girl asked the author. लड़की ने रस्किन बॉन्ड लेखक से पूछा। क्या पूछती है वो? कि Do you want to buy a basket? Do you need a basket? क्या तुम एक टोकरी लेना चाहते हो? They are very strong, made of the finest cane. उस लड़की ने टोकरी को जो बास्केट जो थी उसको एक्सप्लेन करते, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि वे बास्केट क्या है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फाइनेस्ट केन, सबसे उत्तम जो है केन, टाइप ऑफ वुड, एक लकड़ी का प्रकार है, बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी से बनी हुई है बास्केट। नो आई सेड आई डोंट वांट अ बास्केट।
रस्किन बॉन्ड लेखक ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे जो है मैं कोई बास्केट नहीं चाहता हूँ. We stood looking at each other for what seemed a very long time and she said, हम लोग दोनों जो है कुछ देर तक खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे. And she said, उसके बाद जो है उस लड़की ने कहा, Are you sure? You don't want a basket? क्या तुम श्योर हो, निश्चित हो इस बात को लेकर, क्या तुम्हें सचमुच जो है कोई बास्केट नहीं चाहिए? All right, give me one, I said. इसके बाद रस्किन बॉन्ड लेखक ने कहा, अच्छा एक मुझे दे दो, एक पीस यानी एक जो है दे दो, एक बास्केट जो क्या करो तुम मुझे दे सकते हो. एंड आई टुक द वन ऑन द टॉप एंड गिव हर अ रुपी. और मैंने उसके बास्केट के सबसे टॉप का ऊपर से एक बास्केट जो है मैंने ले लिया और उसको मैंने 1 रुपी, हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर, बहुत मुश्किल से उसकी उंगलियों को ऐसा कि जिससे उंगली उसको छुआ नहीं जाए, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उंगलियों को छूते हुए मैंने जो 1 रुपया उसकी रख दिया उसके पाम पे, उसकी हथेलियों पर. As she was about to speak, अब जैसे कि वह बोलने वाली थी, the guard blew his whistle, जैसे कि अभी वो कुछ बोलने वाली थी तभी गार्ड ने अपनी विसिल जो अपनी सीटी जो है बजा दी. She said something, शायद उस लड़की ने कुछ कहा, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. But what the girl said, लेकिन whatever she said, जो कुछ भी उसने कहा था, उस लड़की के द्वारा कही गई बात जो है, गार्ड के द्वारा बजाई गई सीटी और इंजन के द्वारा जो निकली हुई आवाज में ही धूमिल होकर रह गई, कहीं गुम हो गई इन आवाजों के बीच में. I had to run back to my compartment, मुझे वापस जो है फिर से अपने कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ना पड़ा. The carriage shuddered and jolted forward, गाड़ी जो है सडन आगे की तरफ जो है हिलते हुए गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी है, जल्टेड फॉरवर्ड आगे की तरफ और स्पीड पकड़ने लगी. आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, जैसे जैसे जो है प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे की तरफ छूटता गया है, मैं यानी लेखक जो है उस लड़की को देखता रहा. शी वॉज अलोन एट द प्लेटफॉर्म, वो अभी भी उस प्लेटफॉर्म पर अकेले ही खड़ी थी. एंड शी डिड नॉट मूव, वो वहां से मूव नहीं कर रही थी, चल भी नहीं रही थी. बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, लेकिन वो मुझे लगातार जो है देखते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे. आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स, मैं उसे सिग्नल बॉक्स तक देखता रहा, मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, जब तक कि सिग्नल बॉक्स जो है रास्ते में नहीं आ गया. एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन, फिर तुरंत बाद जो है जंगल जो स्टार्ट हो गया है और पूरे जंगल ने स्टेशन को क्या कर लिया, पूरे कवर कर लिया, एक साइड ढक लिया है. बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन रस्किन बॉन्ड लेखक जो है वो उस लड़की को देखकर इतना ज्यादा फैसिनेटेड है कि उनको प्रतीत हो रहा है कि अभी भी वो लड़की उनको वहीं पे खड़ी दिखाई पड़ रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है उनको. आई सैट अप awake for the rest of the journey, I sat up awake for the rest of the journey. लेखक जो है बाकी की जो अपनी जर्नी जो थी, यात्रा जो थी, उसके लिए उठकर बैठ गए और यात्रा को अपना मतलब याद करने लगे कैसे क्या हुआ. I could not rid my mind of the picture of the girl's face and her dark smoldering eyes. लेखक की जो है इनकी स्मृति जो है, इनका मस्तिष्क जो है उस लड़की की जो है पिक्चर, उस लड़की का जो छवि जो था उस छवि से हट नहीं रहा था. ठीक है, इनकी दिमाग में जो है उस लड़की का चेहरा जो है इनकी स्मृति में एकदम बैठ सा गया था. ठीक है, बार बार इनके दिमाग में जो है उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था. एंड स्मोल्डरिंग आईज, और उसकी जो है वो आंखें जो थी सस्पिस, ऐसी आंखें थी जिसमें कोई दर्द हो, किसी तरह का कोई परेशानी रहा होगा तो उसकी आईज को, उसकी आंखों को वेदना से भरे हुए इसकी आंखें जो है रस्किन बॉन्ड भूल नहीं पा रहे हैं. बट व्हेन आई रीच्ड देहरा द इंसिडेंट बिकेम ब्लड, लेकिन जैसे ही मैं देहरादून मतलब पहुंचा, दूसरी इंसिडेंट जो है आगे ब्लड वर्ड फेडेड. तो यह इंसिडेंट क्या हो गया, यह घटना जो थी अब थोड़ा सा जो है दिमाग से मिस होने लगी है, उछल होने लगी है. एंड डिस्टेंट, और दूर भी होने लगी है. फॉर देयर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, और भी बहुत सारे बातें थी जो कि लेखक के दिमाग में घर कर गई थी. इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी
2 months later that I remembered the girl. लगभग लेखक जब फिर दोबारा वापस जो 2 महीने बाद जब लेखक दोबारा फिर यात्रा के दौरान आ रहे हैं तो अचानक जो है इनको लेखक को उस लड़की की याद आई है. I was looking out for her as the train drew into the station. जैसे ही जो है ट्रेन स्टेशन पर रुकी है, लेखक जो है रस्किन बॉन्ड बाहर की तरफ से उस लड़की को देखने लगे हैं. And I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform. और जैसे ही लेखक की नज़र जो है उस लड़की के ऊपर पड़ी है, वो आगे प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ जो है बढ़ रही थी. यह दृश्य देखकर जो है लेखक का मन जो है पूरा रोमांच से भर गया है और एक अनएक्सपेक्टेड थ्रिल. इन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि उसको देखकर इनको इतनी ज़्यादा खुशी और रोमांच महसूस होने वाला है. I sprang off the footboard and wept to her. लेखक लगभग एकदम से लेखक उछलकर और अपने पैरों पर जो है उछलते हुए पैरों पर जो है बाहर जो है स्टेशन पे आए हैं, ट्रेन से बाहर आए हैं. When she saw me, जब उसने मुझे देखा, she smiled, वो मुस्कुराई. She was pleased that I remembered her. वो बहुत खुश थी यह जानकर कि मैं उसे अभी तक याद हूँ, मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैंने उसे याद रखा है. यह देखकर वो बहुत खुश थी. I was pleased that, मैं भी जो बहुत प्रसन्न था इसलिए that she remembered me, क्योंकि वो मुझे पहचान गई थी, उसने मुझे याद रखा था इसलिए. We were both pleased, हम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे. And it was almost like a meeting of old friends. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दो पुराने फ्रेंड्स काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो मतलब खुशी वहां पर दोनों मित्र के पास होती है, दोस्तों में होती है, वही फीलिंग्स यहाँ पर लेखक और जो उस लड़की के बीच देखने को मिलती है. She did not go down the length of the train selling baskets. She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. वो इस बार जो है सेलिंग बास्केट जो बेच रही थी ट्रेन के अंदर, बहुत ज़्यादा लेंथ, उसकी लंबाई भी ज़्यादा थी, लेकिन वो बेचना नहीं जा रही थी अब. बट केम स्ट्रेट ऑफ द टी स्टॉल, वो चाय की दुकान पर आई. हर डार्क आईज वर सडनली फिल्ड विद लाइट. उसकी डार्क आईज, उसकी जो है वो पीड़ित आंखें जो थी, जिन आंखों में कोई वेदना थी, कोई परेशानी थी, वो सडनली फिल्ड विद लाइट. मुझे देखकर अचानक उसमें एक हल्की खुशी झलक गई. वी सैड नथिंग फॉर सम टाइम बट वी कुडंट हैव बीन मोर इलोक्वेंट. हम लोगों ने एक दूसरे से भी कुछ कहा नहीं, बट वी कुडंट हैव बीन मोर इलोक्वेंट, लेकिन हम लोग अभी ज़्यादा एक दूसरे से मतलब बातों नहीं, टॉकेटिव, कुछ ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे से बातें नहीं की थी. ओके, सो this I think this chapter is going to be long, so I would like to stop here. मैं यहीं पर जो है पेज नंबर 45 पे ही जो है आपको समाप्त करता हूँ. In next video we will continue, okay, with the second part. I hope you enjoyed this chapter very well. Okay, thank you. Have a nice day.